हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो हम लोग अपना चैप्टर जो है पॉवर्टी एज अ चैलेंज चैप्टर 3 क्लास 9 इसको कंटिन्यू करते हैं। सो आज टॉपिक है पॉवर्टी लाइन। ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इज़ यूजुअली द कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। तो जो पॉवर्टी होती है, मतलब जो गरीबी, उसका सेंटर ऑफ डिस्कशन, यानी कि हम किस मेज़र पे बता सकते हैं कि इंसान गरीब है या नहीं है, वो होती है हमारी पॉवर्टी लाइन। A common method used to measure poverty is based on the income और कंजप्शन लेवल। तो जो हम लोग कॉमनली कैसे देखते हैं पॉवर्टी को, कि उसकी इनकम कितनी है और वो क्या उसकी कंजप्शन लेवल क्या है। कंजप्शन यानी इनटेक। अ पर्सन इज़ कंसिडर पुअर इफ़ his or her income of or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill basic needs। तो देखो, हमारे स्कूल में हुआ करता था कि जो बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते थे तो उनकी सैलरी वगैरह, सॉरी, जो उनकी फ़ीस होती थी ना, वो कुछ माफ़ कर दी जाती थी। तो जो इंसान उस मिनिमम लेवल के ऊपर आता है वो पॉवर्टी, मतलब उसको हम गरीब नहीं मानते, और जिसके नीचे आता है उसको हम गरीब मानते हैं। व्हाट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक नीड इन डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट कंट्रीज़। अब है उस जो मिनिमम लेवल को हम डिफाइंड कर रहे हैं वो क्या, किस बेसिस पे आप लेते हो। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग होती है, और क्या कहते हैं, और डिफरेंट क्या कहते हैं, इट इज़ टू सेटिस्फाई बेसिक नीड इन इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम। मतलब अलग अलग टाइम पे उस जो बेसिक नीड है वो भी बदलती है, और हर कंट्री की अपनी अपनी होती है। देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वेरी विथ टाइम एंड प्लेस। तो जगह और समय को देख के अपनी जो पॉवर्टी लाइन होती है वो भी बदलती है। ईच कंट्री यूज एज an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and is accepted minimum social norms। तो हर एक कंट्री के अंदर गरीबी तो है ही, तो हर एक कंट्री के अंदर एक इमेजिनरी लाइन, ये कोई सच की मुझ की लाइन नहीं होती, सचमुच की लाइन नहीं होती है, सचमुच की लाइन नहीं होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक काल्पनिक लाइन होती है, जिससे थ्रू हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लेवल है डेवलपमेंट का एंड इज़ एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। तो जो मिनिमम लेवल हमने जो कंसीडर किया है उसमें कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते हैं, उनका डेवलपमेंट लेवल क्या है, ये सब चीज़ें जो सोशल नॉर्म्स होते हैं ना, उनको कंसीडर किया जाता है। उनका कोई भी उनको अपॉर्चुनिटी वगैरह देनी है तो हमें पता होना चाहिए ना किसको कैसी चाहिए। अब हर किसी को हम नहीं बोल सकते ना कि आपको एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हर किसी का अपना अपना लेवल होता है, अपना अपना बेसिक नीड्स होती हैं, तो इसके हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो वो जो हम डिसाइड करते हैं ना एक इमेजिनरी लाइन, उसके सोशल नॉर्म्स भी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन अ यूनाइटेड स्टेट मे बी कंसिडर पुअर। यूनाइटेड स्टेट में अगर किसी इंसान के पास कार नहीं है तो हम उसको गरीब मान लेंगे, बट अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। कार एक लग्जरी चीज़ है अपने इंडिया में, है ना। तो अगर किसी के पास कार है तो हम कहते हैं भाई यहाँ पैसे वाला है, हम उल्टा करते हैं ना। इन इंडिया ओनिंग ऑफ अ कार इज़ स्टिल कंसिडर अ लग्जरी। मैंने कहा ना, लग्जरी एक प्रोडक्ट माना जाता है अपने इंडिया में कार को। तो गरीब के पास कार होगी ना तो कोई भीख भी नहीं देगा, बोलेगा कार लेके घूम रहा है। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirement etc. तो अगर अपने इंडिया में अगर हम पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करेंगे तो हमें तो भाई काफ़ी सारे बेसिस पे करना पड़ेगा, क्योंकि अपने इंडिया में गरीबों की हालत बहुत ज़्यादा गरीब है। खाने की रिक्वायरमेंट कितनी है, मतलब एक इंसान कितना खाना खा पा रहा है, या फिर कितना खाना कमा क्या उसके पास है, बेसिकली कितना खाना है एक दिन के खाने के लिए, क्या कपड़े हैं भी कि नहीं पहनने को, चप्पल वगैरह है भी नहीं, बूट्स वगैरह तो छोड़ो, चप्पल वगैरह मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि नहीं, फ्यूल, लाइट, सबसे बड़ी बात लाइट है कि नहीं, अंधेरे में तो नहीं जी रहा, पता चला उसकी पूरी ज़िंदगी अंधेरे में गुजर गई, पढ़ने की सुविधा है या नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट है या नहीं, आर डिटरमाइन फॉर सब्सिडेंस। तो ये हम एक मिनिमम लेवल ले सकते हैं पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने का। दिस फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्लेसेस इन रुपीज़
The present formula for food requirement will estimate the poverty line is based on desired calorie requirement. तो जो हम फूड को देखा जाए कि कितना मिनिमम फूड चाहिए होता है, उसका फॉर्मूला होता है कि कितनी कैलोरी एक इंसान के लिए चाहिए. फूड आइटम्स सच एज सल्स, पल्स, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टुगेदर प्रोवाइड दिस नीडेड कैलोरी. तो ये जो है दाल हो गई, सब्जी हो गई, दूध हो गया, तेल हो गया, शुगर हो गया, सेल्स हो गए, ये सब चीज़ें एक मिनिमम नीड पूरी कर देते हैं जितनी हमें कैलोरीज चाहिए होती हैं. द कैलोरीज नीडेड वेरी डिपेंड ऑन द एज, सेक्स एंड टाइप ऑफ वर्क दैट पीपल डज. तो जो एक किसान को जितनी कैलोरीज चाहिए होती है उतनी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं चाहिए होती, क्योंकि किसान का काम जो होता है ना वो फिज़िकल वर्क ज़्यादा होता है, तो उसमें उसको ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं. तो ये डिफाइन जो होता है ना वो जो एज ग्रुप है उसके लिए अलग होता है, मेल है, फीमेल है, क्या है सेक्स उसका क्या है, उस पर डिपेंड करता है, और जो वो काम कर रहा है वो पर्सन उस पर भी डिपेंड करता है. The accepted average calories requirement in India 2400 calories per person per day in a rural area, 2100 calories per person per day in a urban area. तो ये रूरल और अर्बन एरिया में अलग है. ऐसा क्यों है? क्योंकि रूरल एरिया में आप देखोगे जो लोग हैं ना वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, और अर्बन एरिया में सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर पे बैठ के ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए वहाँ पे कम कैलोरी रिक्वायरमेंट है. सिंस पीपल लिविंग इन अ रूरल एरिया इंगेज दैमसेल्फ इन अ मोर फिजिकल वर्क, जो कि मैंने बताया, तो कैलोरीज को क्या होती है, ज़्यादा चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया, है ना. द मॉनिटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दिस कैलोरी रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन एक्सेट्रा इज रिवाइज periodically, taking into consideration the rise of prices. The monetary expenditure per capita needed for buying this calories requirement, यानी कि पर कैपिटा होता है हर एक इंसान पे इन कैलोरी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो फूड ग्रेन्स चाहिए. एक मिनट, ये इसका मतलब हुआ कि तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये हमने मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट बताई है ना, जो जिस खाने से ये आती हैं, तो उनका जब हम प्राइस बढ़ाते हैं तो ये सब चीज़ें कंसीडर करके चलते हैं कि जो गरीब इंसान है उसको वो चीज़ अफोर्ड हो सकती है फिर नहीं हो सकती. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन फॉर द ईयर 2000 द पॉवर्टी लाइन फॉर पर्सन वॉज फिक्स्ड at rupees 328 per month for the rural area and 454 rupees for urban area. तो 2000 में 2000 मतलब साल है, ये कोई पैसे वैसे नहीं है, तो 2000 जब साल थी तब वहाँ पे ये कैलकुलेशन किया गया था कि 328 रुपीज़ रूरल एरिया में हर महीने अगर किसी इंसान के पास है तो वो अपनी बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, और वहीं 454 अगर किसी इंसान के पास है अर्बन एरिया में तो वो भी अपनी बेसिक कैलोरीज को पूरा कर पा रहा है. मतलब ये एजप्शन लेके चले, मतलब इतने पैसों में तो उतनी कैलोरीज फुलफिल हो सकती है. डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट, द हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरिया हैज़ बीन फिक्स्ड बिकॉज ऑफ हाई प्राइस ऑफ मैनी एसेंशियल प्रोडक्ट इन अर्बन सिटीज़. तो जाहिर सी बात है कि क्या कहते हैं, शहरों में थोड़े चीज़ों के रेट भी बड़े होते हैं, तो वहाँ पे इसलिए ज़्यादा हमने 554 रखी है. इन दिस वे इन द ईयर 2000 a family of 5 members living in a rural area and earning less than about rupees 1640 पर मंथ विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन. तो कोई भी रूरल एरिया में इंसान रह रहा है जिसकी 5 मेंबर है फैमिली में और उसकी इनकम 1640 के नीचे है, यानी कि 1640 के नीचे है, तो पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा. अ सिमिलर फैमिली इन अर्बन एरिया वुड बी मिनिमम एज 2270 पर मंथ टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट. तो अगर कोई अर्बन एरिया में रह रहा है और उसकी सैलरी महीने की 2000 अप्रॉक्सीमेट मान ले तो 3000 नहीं है, तो वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है. द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेट पीरियडसली, अरे यार ये बोला ही नहीं जा रहा, पीरियडिकली
नॉर्मली एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में बेसिकली ये पॉवर्टी लाइन चेंज हो जाती है। बाय कंडक्टिंग सिंपल सर्वे से पता चल जाता है कि हाँ लोगों को और ज़्यादा पॉवर्टी मतलब रिक्वायरमेंट है, मतलब पॉवर्टी रिक्वायरमेंट नहीं और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है, उसके हिसाब से पीरियडिक ये जो पॉवर्टी लाइन है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। These surveys are carried out by National Sample Survey Organization NSSO, इनके थ्रू होता है। However, for making comparisons between developing countries, many international organizations like World Bank use a uniform standard for the poverty line, minimum availability of equivalent of rupees per person per day, यानी कि मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्री। अगर हम लोग कंपैरिजन निकाले डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ, तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड बैंक है, उन्हें एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया है, जिसमें बोला है कि जो मिनिमम अवेलेबिलिटी है एक इंसान की, हर दिन में $1 होनी चाहिए, मतलब $1 एक दिन में एक इंसान कमाना चाहिए। पॉवर्टी एस्टिमेट्स के बारे में पढ़ते हैं। It is clear from the table 3.1 that there is sustainable decline in poverty ratio in India from about 55% in 1973 to 36% in 1993। अभी टेबल मैंने फिर से बता देती हूँ, एनसीईआरटी पुरानी है तो इसमें डाटा भी पुराना है, इसलिए मैं टेबल नहीं दिखा रही हूँ, टेबल आप खुद से पढ़ना। और इसका मैं परसेंटेज की वजह आपको बताती हूँ कि पॉवर्टी बढ़ी है या फिर घटी है। तो अगर हम पहले के मुताबिक देखें कि 1973 के मुताबिक जो पॉवर्टी थी वो 55% थी, वहीं 1993 में 36% हो गई, तो यानी कि पॉवर्टी का डिक्लाइन हुआ है, पॉवर्टी घटी है। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फर्दर कम डाउन टू अबाउट 26%, तो और कम हो गई 2000 की जब हम उसमें आए, ईयर्स में आए। इफ़ द ट्रेंड कंटिन्यूस पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन में कम डाउन टू लेस देन 20% इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 20% हो जाएगी हमारे कुछ आने वाले सालों में। ऑल्दो द percent of the people living under poverty decline in the earlier 2 decades, if the number of poor remain stable around 320 million for a fairly long period, the latest estimate indicate a significant reduction in the number of poor to about 260 million sorry। बेसिकली मतलब क्या है कि जो पहले का जो हमारा इंडिया था उससे और अब के इंडिया में देखा जाए तो हमारी पॉवर्टी बेसिकली डिक्लाइन ही हुई है, ठीक है। इसका क्या है कि जो ये डाटा है ना वो पुराना है, तो ये अब नई एनसीईआरटी से क्या कर लेना, एक बार मैच कर लेना। वर्नेबल ग्रुप देखते हैं कि किसको बहुत ज़्यादा नीड है। वर्नेबल होता है कि किसको बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपने कोई पॉलिसी बनाई तो कोई ऐसा ग्रुप जिसको उसकी बहुत ज़्यादा नीड हो, वो होता है वर्नेबल ग्रुप्स। द प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ आल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरी इन इंडिया। तो जो आपने पॉवर्टी लाइन बनाई है ना वो हर एक ग्रुप के लिए सेम नहीं है, और इनकी जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो भी सेम नहीं है अपने इंडिया में, ठीक है, इंडिया की बात हो रही है। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वनरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड्स। इंडिया में देखा जाए तो SC ST है ना, उनको वो क्या है, बहुत ज़्यादा वर्नेबल है पॉवर्टी के, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। सिमिलरली अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप द मोस्ट वर्नेबल ग्रुप आर रूरल, एग्रीकल्चरल, लेबर हाउस होल्ड्स एंड दी अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स। और इकोनॉमिक टर्म्स में, सोशल टर्म्स में देखा जाए तो SC ST जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं या फिर वर्नेबल ग्रुप हैं। और इकोनॉमिक टर्म्स में देखा जाए तो जो रूरल एरिया में देखे हैं तो जो लेबर्स हैं, जो इनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, या फिर हाउस होल्ड, एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड जिनके पास ज़मीन है और जिनका घर ही, उनका जो ख़ानदान है ना वही उसमें काम कर पा रहा है, मतलब उतनी बड़ी ज़मीन नहीं है कि उससे वो ग्रो भी करे, जो कि हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा था कि उसमें वो लोग ग्रो भी करें और क्या कहते हैं, और उससे कुछ प्रॉफिट भी निकले। उनके पास बहुत छोटी सी ज़मीन है कि उनका घर के जो भी लोग हैं वो उस पर ग्रो कर रहे हैं और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं बस। और अर्बन एरिया में इकोनॉमिक्स टर्म में वर्नेबल ग्रुप देखें तो जो कैजुअल
लेबर हाउस होल्ड्स होते हैं ना, वो लोग। कैजुअल यानी नॉर्मल जो पीपल होते हैं जिनके वर्किंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, वो लोग, ठीक है। 3.1 का जो हमारा ये बता रखा है ग्राफ है, वो शो कर रहा है। ग्राफ कहाँ पे आगे है? ओके, आगे देख लेंगे। द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन ऑल दिस ग्रुप्स, ये टेबल के अंदर है, ठीक है। ऑल थ्रू द एवरेज ऑफ पीपल बिलोइंग द पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप इन इंडिया इज़ 51 out of 100 people belonging to scheduled tribe are not able to meet their basic needs। तो हमने जो बेसिकली मतलब क्या है, जो पॉवर्टी लाइन बनाई है ना, वो हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। कुछ हो सकते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए सूटेबल हो, बट कुछ जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वर्नेबल है। उस जो आपने लाइन बनाई है ना, उससे भी ज़्यादा गरीब हैं वो लोग, तो उनके लिए वो सूटेबल नहीं है, उनके लिए वो काफ़ी नहीं है। 51 आउट ऑफ 100 पीपल क्या हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो कि बेसिक नीड्स को भी अपने पूरी नहीं कर पाते। सिमिलरली 50% ऑफ कैजुअल वर्कर इन अर्बन एरिया आर बिलो पॉवर्टी लाइन। 50% जो अर्बन, ये तो अर्बन एरिया की बात हो रही है, रूरल का तो पता ही नहीं। अर्बन जो सिटी सपाटे में रहने वाले लोग हैं, वो पॉवर्टी लाइन के बीच में आते हैं, जो कि कैजुअल वर्कर्स हैं। About 50% of landless agricultural worker and 43% of scheduled castes are poor। तो वही 50% जो लैंडलेस वर्कर हैं रूरल एरिया में, वो क्या हैं, गरीब हैं। और 43 जो शेड्यूल कास्ट हैं, वो लोग क्या हैं, गरीब हैं। द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ लैंडलेस कैजुअल वेज लेबर हाउस होल्ड इन द सोशल डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हाईलाइट द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। तो जो ये लोग होते हैं जो कि जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, कैजुअल वर्कर हैं, इनके पास तो दो डिसएडवांटेज है। एक तो सोशल हैं, सोशली बॉयकॉटेड होते हैं, जैसे कि जो होते नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था सोसाइटी में कि 2 सोसाइटी डिवाइड हो गई है। और इकोनॉमिक टर्म्स में तो वो बेचारे गरीब होते ही हैं। तो इनके पास क्या है, 2 डिसएडवांटेज है, सोशल भी और इकोनॉमिक भी। सम रिसेंट स्टडीज़ हैव शोन दैट एक्सेप्ट फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड ऑल अदर 3 ग्रुप्स, दैट इज़ शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड अर्बन कैजुअल लेबर्स, हैज़ बीन डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन 1990s। तो जो हमारे शेड्यूल ट्राइब को छोड़ के, एसटीज़ को छोड़ के, बाकी जो 3 ग्रुप हमने देखे, एससी, अर्बन में जो गरीब थे, रूरल एरिया में जो गरीब थे, उनकी फिर भी पॉवर्टी 1990s के बाद क्या हुई, थोड़ी बहुत डिक्लाइन होने लगी। अपार्ट फ्रॉम दिस सोशल ग्रुप्स देयर इज़ आल्सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली। इनकम की भी इनइक्वालिटी होती है, ये तो खैर हम बहुत ही देखते हैं कि वो कहते हैं ना कि अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया। इन पुअर फैमिलीज ऑल सफ़र बट सम सफ़र मोर देन अदर्स। तो गरीबों में भी क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, एक्सट्रीमली गरीब होते हैं, ठीक है। कहाँ पे थे, हाँ, वुमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स आर सिस्टमेटिकली डिक्लाइन इक्वल एक्सेस टू रिनेबल अवेलेबल टू द फैमिली। मतलब अपने फैमिली के अंदर भी गरीबी होती है। कैसे कि जो मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं, बुढ़ी माँ हो गई या फिर बूढ़े जो पापा हो जाते हैं, वो जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनके साथ जैसे कोई गरीब है तो उनके साथ और ज़्यादा उनकी फैमिली में उनको उतनी अच्छी खान पीन नहीं दी जाएगी, ये सोचते हुए कि वो तो अभी बूढ़े हो गए हैं, वो चले जाएंगे जो, बट हमारे जो बच्चे हैं वो तो अभी जवान हैं, उनको हम अच्छा खिलाएं पिलाएं, ये सोचते हैं, ठीक है। देयरफॉर वुमेन, चिल्ड्रन, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर मतलब गरीब में भी गरीबी, मतलब गरीबी में आटा गीला और आटा बिल्कुल लपट गया है, मतलब वो होती है ना एकदम घोल बन गया है, ऐसा वाला। तो क्या होता है कि यहाँ पे देखो स्टोरी भी है। इस स्टोरी के अंदर बेसिकली क्या है कि देखो ये पापा हैं, इनके कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 तो इनके बच्चे हैं, ठीक है। इसमें से एक ये लड़का, ये बाकी 4 लड़कियां हैं, ये 2 बड़ी हैं, ये 2 छोटी हैं और ये तो सबसे ज़्यादा छोटी है, और ये है बूढ़ी माँ।
तो अब क्या करते हैं कि पापा कुछ भी कमा के लाते हैं, जैसे सपोज़ करो दूध, हमने इसमें शायद दूध का एग्जांपल है, तो वो दूध अपनी बच्चियों को पिलाने की बजाय अपने इस बेटों को पिलाएंगे, है ना। इनको तो खैर भूल ही जाओ, क्योंकि ये तो बूढ़ी हो चुकी हैं, वो ये सोच लेंगे कि भाई अब तो इनका जाने का टाइम आ चुका है, तो इनकी इतनी अच्छे से खान पीन की देखभाल नहीं करी जाएगी। और लड़कियां का तो भाई सोशल डिस्क्रिमिनेशन पहले से होता आ रहा है, तो इनको तो वैसे नहीं मिलने वाला कुछ। तो ये जो लड़का है, ये जो सो कॉल्ड घर का वंशज, जो मतलब है वंशज, ऐसी बात नहीं है, बट इनको जो ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है वो यहाँ भी मिलेगा। तो जो इसके पापा हैं वो अपने बेटे को दूध पिलाएंगे। इंस्टेड आप देखोगे ना, काफ़ी घर में मम्मियाँ भूखी रह जाती हैं, बहुत प्यारी होती हैं मम्मियाँ, है ना। तो मम्मियाँ भूखी रह जाती हैं अपने बच्चों को खाना खिलाने के चक्कर में। तो ये सब चीज़ें चलती होती हैं। तो इसको हम कहते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब घर में गरीबी तो है, और उस घर की गरीबी में ये जो लोग हैं ये और ज़्यादा गरीब हैं। ठीक है, ये था इस कहानी के अंदर, बाकी आप पढ़ लेना। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। पॉवर्टी इन इंडिया आल्सो हैज़ अनदर एस्पेक्ट और डायमेंशन। तो जो हमने एक्सपेक्ट देखा इकोनॉमिक, सोशल और इनकम वाला, मतलब इकोनॉमिक ही हो गया, हाँ। तो ये सब जो एक्सपेक्ट देखा, खाने पीने वाला, कपड़े वाला, और ये सब चीज़ें जो हम पीछे पढ़कर आए, इस ये तो डायमेंशन है ही, बट एक और अनदर डायमेंशन है, वो है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। हर एक स्टेट में जो पुअर पीपल है ना, वो सेम नहीं है, स्टेट्स में भी अलग अलग है। जैसे अपने बहुत फेमस एग्जांपल लिया जाता है कि बिहार में लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, मतलब वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। और वहीं केरला वगैरह में जाओगे तो यहाँ पे लोग फिर भी उतने गरीब नहीं हैं, मतलब काफ़ी अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। Although state level poverty was witnesses a secular decline from the level of early 70s. Although state level poverty was witnesses a secular decline from, मतलब अब इसके अंदर खैर डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अगर इन पे काम करे तो जाहिर सी बात है उनकी पॉवर्टी कम हो सकती है। दिस सक्सेस रेट Recent estimate shows that in 20 state and union territory the poverty ratio is less than the national average. तो ऐसा रिसेंट स्टेट्स में, मतलब एक स्टडी में देखा गया है कि जो 20 स्टेट हैं और यूटीज़ हैं उसके अंदर जो पॉवर्टी की रेशियो है वो डिक्लाइन हुई है। ऑन द अदर हैंड पॉवर्टी इज स्टिल अ सीरियस प्रॉब्लम इन उड़ीसा, नोटिस कर लो, बिहार, असम, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश। इन जगह पे पॉवर्टी अभी भी एक बहुत ज़्यादा सीरियस इशू बन रखा है। Odisha and Bihar continue to be the two poorest state with poverty ratio 47 and 43 respectively. और उड़ीसा बिहार में जबकि उन तीनों स्टेट से भी और ज़्यादा गरीबी है। Along with rural poverty, urban poverty is also higher in उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। मतलब गांव के क्षेत्र में तो गरीबी है ही है, बट शहर के क्षेत्र में भी इसमें बहुत ज़्यादा गरीबी है। इन कंपेरिजन देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला। केरला में मैंने कहा ना वहाँ पे पॉवर्टी कम है, और यूँ कहे कि वहाँ पे एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा है ना केरला में। जम्मू कश्मीर हुआ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ये सब में क्या है, पॉवर्टी क्या है, कम है। और जैसे स्टेट देखे जाए पंजाब और हरियाणा, यहाँ तो एक अपना जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वही बहुत बेस्ट एग्जांपल होता है पॉवर्टी को कम करने के लिए। हैविंग ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, मैंने कहा केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स हैज़ हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। हर एक स्टेट में ना अपने कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी कम हुई है। इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स वुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो हर एक स्टेट में, जैसे पंजाब, केरला, हरियाणा में देखा जाए तो जो वो है एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत अच्छा लोगों ने किया तो वहाँ की पॉवर्टी कम होगी।
केरला में लोग ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक वैसे ही अपना बंगाल, वेस्ट बंगाल में लैंड रिसोर्स अच्छे से वो किए जाते हैं, यूज़ में ले जाते हैं, तो इस वहाँ पे पॉवर्टी इसलिए कम है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स के यानी कि खाने को जो बांटा गया वो एकदम सही तरीके से बांटा गया, तो इसलिए वहाँ पे पॉवर्टी कम है। तो हर एक स्टेट में अगर पॉवर्टी कम है तो उसमें अपने स्टेट में कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वहाँ की पॉवर्टी कम हुई है। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गाइस थैंक यू वेरी मच।